हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर रीट से संबंधित साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। साथ में जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और नए जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी होती है। यानी ऐसे कौन से जीवाणु है दोस्तों जिसकी वजह से मानव के अंदर काली खांसी हो जाती है। एक नंबर ऑप्शन है बोर्डिटेला पर्टुसिस और दूसरा ऑप्शन है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरियाई और तीसरा ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और 4 नंबर पर है निसेरिया गोनेरियाई। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। काली खांसी कौन से जीवाणु से होती है और ये क्वेश्चन रीट एग्जाम 2022 में पूछा भी गया है। तो इसका सही जो आंसर है ना वो 1 नंबर ऑप्शन है बोर्डिटेला पर्टुसिस जो जीवाणु है उसकी वजह से मानव के अंदर काली खांसी हो जाती है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है। यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से मानव के अंदर सुजाक रोग हो जाता है। एक नंबर ऑप्शन दे रखा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा ऑप्शन दे रखा है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरियाई और तीसरा ऑप्शन दे रखा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है निसेरिया गोनेरियाई। तो इसका जो सही जो आंसर है दोस्तों जिसकी वजह से सुजाक रोग होता है वो जीवाणु है निसेरिया और गोनेरियाई। 4 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा सुजाक रोग के लिए। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था रीट के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है वो भी रीट के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया शिफ्ट सेकंड के अंदर कि कौन से जीवाणु से मानव में फ्लोरोसिस रोग होता है। यानी कौन से जीवाणु की वजह से मानव के अंदर फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। 1 नंबर पर दे रखा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा ऑप्शन दे रखा है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरियाई और तीसरा ऑप्शन दे रखा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और 4 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है निसेरिया गोनेरियाई। तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों जिसकी वजह से फ्लोरोसी रोग हो जाता है मानव के अंदर, तो वो है जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसकी वजह से मानव के अंदर फ्लोरोसी रोग हो जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, यीस्ट खमीर का उदाहरण कौन सा है। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। यीस्ट के जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो कवक है इसका उदाहरण। और जो हमारी जो रोटी है वो इसी वजह से फूलती है, यीस्ट की वजह से ही। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कवक। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया रीट के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वायरस जनित रोग कौन सा है। 1 नंबर टाइफाइड, 2 नंबर मलेरिया, 3 नंबर रेबीज और 4 नंबर पर है दस्त। तो वायरस जनित रोग है इसमें से कौन सा है, वो है रेबीज। रेबीज होता है वो वायरस जनित रोग है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। और ये क्वेश्चन 2017 के अंदर रीट के अंदर पूछा था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। 1 नंबर एडवर्ड जेनर ने, 2 नंबर रॉबर्ट हुक ने, 3 नंबर रॉबर्ट कोच ने, 4 नंबर पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, आपने सुना होगा पेनिसिलिन की खोज इसने की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 2017-18 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है रीट के अंदर। अगला क्वेश्चन रीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी कौन सा है। मानव जाति के लिए लाभकारी जीवाणु कौन सा है। 1 नंबर पर है स्ट्रेप्टोकोकस और 2 नंबर पर दे रखा है साल्मोनेला, 3 नंबर दे रखा है पेनिसिलियम और 4 नंबर पर दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस है वो जीवाणु है एक जो मानव जाति के लिए लाभकारी रहता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन देखो पेनिसिलिन। अगला जो क्वेश्चन है वो है पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। जो पेनिसिलिन नामक औषधि है वो प्राप्त की जाती है 1 नंबर विषाणु से, 2 नंबर जीवाणु से, 3 नंबर कवक से, 4 नंबर शैवाल से। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों पेनिसिलिन आपको पता होगा कवक से प्राप्त की जाती है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पेनिसिलिन है वो कवक से प्राप्त की जाती है। और ये क्वेश्चन रीट लेवल 2 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वायरस जनित रोग कौन सा है। वायरस जनित रोग कौन सा है। 1 नंबर पोलियो, 2 नंबर प्लेग, 3 नंबर कोलेरा, 4 नंबर पर है टाइफाइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों पोलियो। पोलियो है वो वायरस जनित रोग है।
एक नंबर ऑप्शन सही होगा। रीड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आने वाले क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है? तो एक नंबर एड्स है, पोलियो है, खसरा है, ये तीनों रोग ही वायरस जनित रोग है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। वायरस जनित रोग देख लो, एड्स, पोलियो, खसरा। अगला जो क्वेश्चन है, टिटनेस के लिए टीका कौन सा रहता है? यानी टिटनेस के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं? एक नंबर बीसीजी, 2 नंबर डीपीटी और तीसरा है एमएमआर और 4 नंबर पर देखा है टीएवी। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों डीपीटी का जो टीका लगता है वो टिटनेस के लिए लगाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टिटनेस के लिए टीका कौन सा है, तो डीपीटी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का जो टीका है ना वो किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो एक नंबर ऑप्शन दे रखा है 6 रोग। आप सभी जानते हैं बीसीजी का टीका लगता है 6 रोग के लिए, तो एक नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, पोलियो की दवा शिशु को पिलाई जाती है जन्म के बाद, यानी जन्म के कितने महीने बाद में पोलियो की दवा है वो शिशु को पिलाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक नंबर ऑप्शन तीसरे महीने में, दूसरा है चौथे महीने में, तीसरा है 5वें महीने में और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो पोलियो का जो दवा है, पोलियो की जो दवा है वो किसी भी उम्र, यानी इसके अंदर दे रखा है देखो, तीसरे महीने में, चौथे महीने में और 5वें महीने, इन सभी महीनों के अंदर पिलाई जा सकती है। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसे पिलाई जा सकती है पोलियो की दवा। तो यहाँ पर कोई महीना फिक्स नहीं है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? एक नंबर मधुमेह, 2 नंबर कुष्ठ, 3 नंबर कैंसर, 4 नंबर गठिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों कुष्ठ रोग होता है, वो एक संक्रामक रोग है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कुष्ठ रोग। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड या म्यादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब व्यक्ति को टाइफाइड हो जाती है, म्यादी बुखार हो जाती है, तो शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? एक नंबर फेफड़े, 2 नंबर लीवर, 3 नंबर आंत और 4 नंबर पर तिल्ली। तो आप सभी जानते हैं आंत ही हैं, हमारी जो आंत होती है वो म्यादी या टाइफाइड हो जाता है तो उसकी वजह से आंतों के अंदर दर्द होने लगता है। तो सबसे जो प्रभावित होती है वो होती है आंत। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणुओं से होने वाला रोग नहीं है? जीवाणु से इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है? एक नंबर चेचक, 2 नंबर तपेदिक, 3 नंबर हैजा और 4 नंबर पर प्लेग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चेचक है ना, ये एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो चेचक इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तपेदिक, हैजा, प्लेग है ये सभी जीवाणुओं से होते हैं, ये भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पीलियो हेपेटाइटिस का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो एक नंबर हृदय से, 2 नंबर अमाशय से, 3 नंबर तिल्ली से और 4 नंबर पर है यकृत से। तो पीलियो हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, तो शरीर के ये यकृत को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। यकृत को सबसे पहले ये प्रभावित करेंगे पीलियो हेपेटाइटिस। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यकृत। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ पर होता है? एक नंबर यकृत में, 2 नंबर प्लेटलेट्स में, 3 नंबर अस्थि में, मज्जा में और 4 नंबर पर लिम्फोसाइटस में। तो इसका सही जो आंसर है ना दोस्तों वो रहेगा अस्थि मज्जा के अंदर मानव शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अस्थि मज्जा में। अगला जो क्वेश्चन है वो रहेगा, एडवर्ड जेनर द्वारा जिस रोग का टीका विकसित किया गया था वह रोग कौन सा था? एडवर्ड जेनर है, उसने कौन सा टीका बनाया था, किस रोग के लिए बनाया था? एक नंबर पोलियो, 2 नंबर चेचक, 3 नंबर कुकर खांसी, 4 नंबर पर है खसरा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों चेचक के लिए एडवर्ड जेनर ने टीका तैयार किया था। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा चेचक। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, कुत्ते के काटने से होने वाला रोग कौन सा है? कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग हो जाता है? सभी जानते हैं रेबीज होता है, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं रेबीज को। तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कमेंट के अंदर, अगर लोहे की लग जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? यानी एक मतलब लोहे से लगने के बाद में जो जंग लगा हुआ लोहा होता है उससे लग जाती है तो एक रोग हो जाता है। दूसरा एक रेबीज है। इन दोनों का कोई इलाज नहीं है, यानी अगर हो गई रेबीज तो डेथ होनी है। उसके बाद में जो लोहे से लग जाती है तो वो कौन सा रोग है आप कमेंट में बताना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक है, इनमें से कौन सा प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक है? एक नंबर पेनिसिलिन, 2 नंबर क्लोरोक्विन, 3 नंबर
एरिथ्रोमाइसिन और 4 नंबर पर है टेट्रासाइक्लिन। तो इसका सही जो आंसर है ना दोस्तों वो रहेगा पेनिसिलिन। प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक है पेनिसिलिन, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, सभी को पता है, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान विशेष पर रोग का फैलना क्या कहलाता है? तो किसी स्थान विशेष पर रोग फैल जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो एपिडेमिक, और दूसरा है स्पोरेडिक, और तीसरा है पैंडेमिक, और 4 नंबर पर दे रखा है एंडेमिक। तो इसका सही आंसर दोस्तों एंडेमिक है। किसी भी स्थान पर अगर रोग फैल जाता है तो उसे एंडेमिक बोलते हैं, 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? 1 नंबर 1981, 2 नंबर 1977, तीसरा 1983, 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है 1990। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1983 के अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वो बनाई गई थी 1983 के अंदर, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृक्क के कार्यों की जांच के लिए संपूर्ण टेस्ट कौन सा है? तो BUN टेस्ट होता है दोस्तों वृक्क के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मृत्यु का कारण निश्चित करने के लिए शरीर का पोस्टमार्टम कहलाता है। तो मृत्यु का कारण निश्चित करने के लिए हम पता लगाते हैं कि मृत्यु किस कारण से हुई है, तो ये पोस्टमार्टम किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी, ठीक है, ऑटोप्सी कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो पेनिसिलिन के प्रचलन से पहले न्यूरोसिफिलिस के उपचार में प्रयुक्त चिकित्सा कौन सी थी? तो मलेरिया चिकित्सा थी। पेनिसिलिन के प्रचलन से पहले जो सिफिलिस है उसके उपचार में प्रयुक्त चिकित्सा है वो है मलेरिया चिकित्सा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय शल्य चिकित्सा पद्धति का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय शल्य चिकित्सा पद्धति का पितामह किसे कहते हैं? 1 नंबर पर दे रखा है जो सुश्रुत है वो क्या है? भारतीय शल्य चिकित्सा पद्धति का पितामह कहलाता है सुश्रुत, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो चिकित्सा शास्त्र का देवता किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र का देवता किसे कहते हैं? तो धन्वंतरी है ना, धन्वंतरी जिसको चिकित्सा शास्त्र का देवता कहते हैं, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेडिकल पीयर बनने वाला पहला चिकित्सक कौन था? मेडिकल पीयर बनने वाला पहला चिकित्सक डॉक्टर कौन था? 2 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है सर जोसेफ लिस्टर। सर जोसेफ लिस्टर है वो मेडिकल पीयर बनने वाला पहला चिकित्सक था, 2 नंबर पर दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो रक्तदान की पद्धति के प्रणेता कौन है? रक्तदान की जो पद्धति है उसके प्रणेता कौन है? 1 नंबर थॉमस मॉर्टन, 2 नंबर जेम्स सिम्पसन, 3 नंबर पर दे रखा है जेम्स ब्लेंडेल, 4 नंबर पर दे रखा है एडवर्ड जेनर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों जेम्स ब्लेंडेल है वो रक्तदान की पद्धति के प्रणेता माने जाते हैं, जेम्स ब्लेंडेल, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है केराटोप्लास्टी में किसका प्रत्यारोपण किया जाता है? तो केराटोप्लास्टी में किसका प्रत्यारोपण करते हैं? 1 नंबर कॉर्निया का, 2 नंबर लेंस का, 3 नंबर आइरिस का, 4 नंबर है कचाप द्रव्य का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कॉर्नियो का प्रत्यारोपण किया जाता है केराटोप्लास्टी में, तो कॉर्निया इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है एक्टिनोमाइकोसिस है वो किस प्रकार का संक्रमण होता है? तो एक्टिनोमाइकोसिस है ये किस प्रकार का संक्रमण है? ये फलंग प्रकार का एक संक्रमण है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा फंगल। तो इसका जो सही आंसर है 3 नंबर है। अगला जो क्वेश्चन है 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगता है? तो 9 महीने की उम्र में जो मिजल्स है, मिजल्स का टीका लगता है, आपको ध्यान रखना है मिजल्स, 2 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है 9 महीने का टीका लगता है, 9 महीने पर बच्चे को मिजल्स का टीका लगाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे घातक होता है? ABC, यानी इन्फ्लुएंजा का वायरस जो सबसे घातक होता है वो है ए प्रकार का जो वायरस है इन्फ्लुएंजा का वो वायरस सबसे घातक होता है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन देखो इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे कम घातक होता है? तो सी हो जाएगा, सबसे जो अधिक घातक होता है ए और सबसे कम जो घातक होता है वो है सी। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है सीरम हेपेटाइटिस क्या कहलाता है? सीरम हेपेटाइटिस क्या कहलाता है? 1 नंबर पर है हेपेटाइटिस ए, दूसरा हेपेटाइटिस बी,
तीसरा हेपेटाइटिस सी, और 4 नंबर पर दे रखा है हेपेटाइटिस ई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हेपेटाइटिस बी। सीरम जो हेपेटाइटिस है वो है हेपेटाइटिस बी को कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस। अगला जो क्वेश्चन है यौन संचारित रोग कौन नहीं है, इनमें से जो यौन संचारित रोग है वो कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको देखना है। तो इसका सही आंसर 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है फिलेरिसिस है, वो एक यौन संचारित रोग नहीं है। बाकी ये तीनों दे रखे हैं जेनेटिल हेपरस, और 2 नंबर पर दे रखा है हेपेटाइटिस, और 3 नंबर पर दे रखा है ये दे रखा है कैनक्रॉइड, तीसरा दे रखा है कैनक्रॉइड। तो ये तीनों ही यौन संचारित रोग है। बाकी जो फिलेरिसिस है ये यौन संचारित रोग नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है एडस वायरस है। एडस वायरस है वो कैसा है, 1 नंबर रेट्रो वायरस है, 2 नंबर रेप्डो वायरस है, 3 नंबर है पैरामिक्सो वायरस है, 4 नंबर पर है राइनो वायरस। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों रेट्रो वायरस है। एडस है वो एक रेट्रो वायरस है, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पलकों के पूर्ण बंद होने की असमर्थता क्या कहलाती है। पलकों के जो पलक होती है हमारी जो आंखों की वो पूर्ण बंद हो जाती है, उनकी जो असमर्थता है वो क्या कहलाती है, तो उसे बोला जाता है लेगोफथेलमस है, वो बोला जाता है। अगर हमारी जो पलक है वो पूर्णतः बंद हो जाती है और बंद होने में असमर्थ है तो उसे लेगोफथेलमस बोला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिस है, सॉरी इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, उसकी खोज किसने की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका जो सही आंसर है वो दे रखा है वाक्समन ने। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसकी खोज वाक्समन ने की थी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है टीबी के उपचार में सफल होने वाली प्रथम दवा कौन सी है। टीबी के उपचार में सफल होने वाली प्रथम दवा कौन सी है, तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये टीबी के लिए कारगर है ये दवाई स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो कोपलिक स्पोटस दिखाई देते हैं। कोपलिक जो स्पोटस है वो किस में दिखाई देते हैं, 1 नंबर मलेरिया में, 2 नंबर चेचक में, 3 नंबर मिजल्स में, 4 नंबर पर दे रखा है एरिसिसिपेलस है उसमें। तो जो कोपरलिक स्पोटस है दोस्तों ये मिजल्स में दिखाई देते हैं, मिजल्स में। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मिजल्स। अगला जो क्वेश्चन है मटर सूप जैसे दस्त किस रूप में होते हैं, तो ये टाइफाइड में होते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो दोस्तों 2005 में शुरू किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में बताना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन और साथ में नए क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।